देखने वाले कृपया ध्यान दें, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के धातु मनोरंजन के हेतु से ही बनाया गया है। तो कृपया करके इस वीडियो की कोई भी बात अपने दिल, हृदय, गांड कहीं पर भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ITUS द्वारा जनहित में जारी। थैंक यू। YouTube व्हाट्सअप, आप सभी का मेरे इस चैनल रोस्टी टॉक्स में हार्दिक पांड्या के साथ स्वागत है, जहां पर मैं कुछ भिन्न भिन्न टॉपिक्स के ऊपर अपने विचार प्रकट करूंगा। तो चलिए बिना किसी बकलोली के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इंट्रो प्लीज। तो लेडीज एंड लीडर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट डम्बेस्ट स्टार किड के बारे में। ना 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 ना, इस स्टार किड के बारे में। अब मैं मोस्ट डम्बेस्ट स्टार किड के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूं। ना 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 भाई, वो तो साला फिर भी डम्बेस्ट है। मैं तो डम्बेस्ट इंटू 100 हूं बे। लेकिन मेरे डम्बेस्ट इंटू 100 होने से क्या किसी को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। कैसे फर्क पड़ेगा बे? ना तो मैं कोई स्टार किड हूं और ना ही मेरे बाप के बालों की खेती की दुकान है। साला मैं तो इतना डम हूं कि मुझे सिंपल सिंपल चीजें भी समझ में नहीं आती है, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। कुछ नहीं समझ में आता है मुझे। इसीलिए तो साला मेरी इंग्लिश अब तक इतनी लूल पड़ी है बे। हाय हेलो ओके टाटा बाय बाय सी यू के आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। खैर छोड़ो, मेरे डम होने से लोगों को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो जिनके डम होने से फर्क पड़ता है, चलो उनको ही देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कल्लू काले आलिया की। तो गाइस, आज तक हम इस भ्रम में थे कि आलिया एक एक्ट्रेस है, वो एक इंसान है। लेकिन सच तो कुछ और ही है। आलिया एक चमत्कार है। आलिया एक चमत्कार। क्या भट्ट साहब, कर दी ना बप्पी लहरी जैसी छोटी बात। आलिया सिर्फ चमत्कार नहीं, आलिया बाबा चमत्कार है। और हमें यह भी पता है कि इस बाबा चमत्कार को पाने के लिए भट्ट फैमिली ने ओम भट्ट स्वाहा भी किया था। देखो गाइस, दीदी को किसी की जरूरत नहीं है रोस्टिंग के लिए, वो खुद ही अपना रोस्ट करती है। देखना चाहते हो? अरे ये बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है। देखो देखो, टैलेंट है कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शायद दीदी ने आत्मनिर्भर वाली बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली थी। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ। सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ। चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। चाइना की माँ का भरोसा, पहले इंडिया पे ध्यान दो ना आप दीदी। और वैसे भी आजकल चाइना की बात करने से पहले मुंह में सैनिटाइजर ठूसना पड़ता है। देखो यार, इंसान का दिमाग कम ज्यादा होना एक टाइम के लिए पचाया भी जा सकता है। मेरे घर वाले भी पचा रहे हैं, लेकिन हड्डियां होना शरीर में बहुत जरूरी है, और दीदी के पास तो वो भी नहीं है। कर देना। कुछ करना पड़ेगा नी को बहुत। दीदी, आपका ये शरीर है या फिर डिक्सी स्कॉट का अंडरवेयर? इतना इलास्टिक किसका होता है बे? स्पैंडेक्स वाली है। इतनी इतनी नो, ये लीजिए आप जितनी। अब आ जाएगी। कसम से कहता हूँ, अगर ये टैलेंट रामदेव बाबा के कान तक अगर पहुंच गई ना, तो अगले ही दिन आलिया के नाम से नया योग लॉन्च होगा बे मार्केट में। का मतलब सुसु बाथरूम जाना है तो उसका यूज होता है। का रिंग वाला फिंगर, ये रिंग वाला फिंगर है। राइट हैंड का ये वाला फिंगर एकदम यूजलेस है। इसका क्या मोल है? दीदी, इसका कोई मोल नहीं, ये अनमोल होता है। पिंकी फिंगर से जैसे हम सुसु का साइन देते हैं, वैसे ही अगर हम मिडिल फिंगर को सही जगह पर सही से इस्तेमाल किया जाए तो उस सुसु को रोका भी जा सकता है। चमाइला, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। देखो, आप मानो या ना मानो, आलिया मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। वो एक्टिंग करती है, वो बिना गाने के ठुमके भी मारती है,
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो के खुराक और अब तो दीदी ने स्टैंड अप कॉमेडियंस के पेट पे भी लात मारने पर तुली हुई है। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? नहीं, बिलियनर। देखो गाइस, जोक को इग्नोर करो, मेरे को पता है वो एकदम टट्टी था, लेकिन आलिया के मुंह से जो क्यूटनेस टपकी है ना, ओए होए होए, उसको देखने के बाद तो मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और क्यूटनेस का एक साथ होना, मतलब आलिया दीदी के डीएनए में कुछ तो बात होगी। इसका डीएनए बहुत ही अलग है। तुम इस लड़की को देखो, ऐसा लगता है यार ये 40-50 साल की मैच्योरिटी है और उम्र अभी 20-22 साल की है। मार साले का खोपड़ी तोड़ खोपड़ी। अरे प्रेसिडेंट का नाम ना पता होना जिसका टैलेंट है, उसकी मैच्योरिटी अगर 40 से 50 साल है तो इसका मतलब मेरी मैच्योरिटी का तो अब तक बेबी शावर भी नहीं हुआ। गाइस, आलिया जी को इतने लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन वो उनके टैलेंट की वजह से नहीं, एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि रोस्टिंग और मीम्स की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। सिंगापुर में मुझे लोग जानते हैं, जब मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जाती हूँ, मैम आपको जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे लगा फिल्म की वजह से। अच्छा नहीं, आपके जोक्स बहुत पड़े हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस पर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा। इस वीडियो को जिसके पास भी हो सके शेयर कर दो, और हाँ गाइस, मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो ऐसे अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए। अभी और हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर दो। अभी मिलेंगे किसी और नए वीडियो पे। टिल देन बी सेफ, स्टे सेफ, पीस आउट।